हाय एवरीवन, हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग एक बहुत ही बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मिश्रित भिन्न क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे मिश्रित भिन्न के जोड़ और घटाव को कैसे बनाना है। ठीक है, यदि मिश्रित भिन्न का बात करें तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं। आपने ये देखा होगा, इसको यदि हम लोग रीड आउट करेंगे तो इसको बोलते हैं 3.5/7, है कि नहीं। आप इंग्लिश में कैसे पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे 3/5/7। ठीक है, इसका सरल रूप कैसे करना है, 3.5/7 का सरल रूप क्या कैसे करना है। सबसे पहले इसका सरल रूप करने के लिए ये दोनों के बीच में है ना, ये दोनों के बीच में हम लोग को क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। यानी कि 3 सती हो जाएगा 21 और इसको जोड़ देना पड़ता है, 5 को जोड़ देना पड़ता है। 21 और 5 हो जाएगा 26। ये जो बटा का साइन है ये बटा साइन, और ये जो संख्या है वो चेंज नहीं होगा। यानी कि इसका जो आंसर आएगा, इसका जो सरल रूप आएगा, सिंपल फॉर्म इसका होगा, ये होगा 26/7। क्लियर। यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे देखोगे, इसको हम लोग बोलते हैं अंश। इसको क्या बोलते हैं, अंश। और इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं न्यूमरेटर, है कि नहीं, न्यूमरेटर। इज दैट कंडीशन। फिर यहाँ से हम लोग जो नीचे वाला नंबर को हम लोग हमेशा हर बोलते हैं, और इंग्लिश में डिनोमिनेटर, या क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। क्लियर है यहाँ तक। इस तरह से इसका नेमिंग होता है। अब हम लोग आगे थोड़ा सा जाएंगे ना, क्योंकि जब तक हम सरल रूप इसका नहीं जानेंगे, जब तक इसका सिंपल फॉर्म हम लोग नहीं क्लियर करेंगे, तब तक हम लोग मिश्रित भिन्न के जोड़ को नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं, एक तो क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन यदि हो जाएगा सर 3/5/7 जोड़ 4/2/14, तब क्या होगा। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका हमको सरल रूप ज्ञात करना है। सरल रूप ज्ञात करेंगे तो अभी यहाँ पे ज्ञात किए हैं 37 को गुना करना है, 3 सती हो जाएगा 21 और 5 26 लिख दें। ये बटा का साइन है, बटा और नीचे जो संख्या है 7, उसी को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, है कि नहीं। 14 चौक क्या होता है, 56 और 2, यहाँ इसको गुना करना पड़ता है और 2 को जोड़ना पड़ता है। 56 और 2 कितना हो जाएगा, 57/58। इतना आप सीख गए होंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, जो नीचे में मेरा हर है उसका हम लोग को लसन निकालना पड़ता है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे मिटाते हैं और इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये जो मेरा आया था, यहाँ पे मेरा आ गया था 26/7 जोड़ 58/14। कुछ नहीं करना है, यहाँ साफ साफ लिख दो 7/14 का, ठीक है, लस और या फिर लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक या फिर एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये कंडीशन है। इसका जब एलसीएम निकालोगे आप, ठीक है, 7/14 का, तो इसका एलसीएम 14 ही होगा। कितना होगा, 14 होगा। ठीक है, आप बराबर का साइन दो और आप एक लंबा सा लाइन खींच लो, और जो मेरा एलसीएम आया है, जो मेरा लघुत्तम समापवर्तक आया है, आप इसको यहाँ पे लिख दो। कंडीशन क्लियर है। अब क्या करना है, देखो ये जो मेरा भिन्न है, यहाँ से क्या स्टेप करना है वो पहले देख लो। सबसे पहले जो हर मेरा है, देखो डबल टिक, हर जो है उसके पहाड़ा पढ़ना है, और जो 14 है वो कितना बार में आता है, बहुत सिंपल है। यानी कि 7 का पहाड़ा में 14 कितना बार में आता है। ठीक है, तो सर 7 की पहाड़ा में जो 14 आता है ना, वो 2 बार में आता है, और अपना मन से हम लोग गुना का साइन दे देंगे और यहाँ लिख देंगे 26। कोई दिक्कत है, यहाँ पे जोड़ का साइन है, यहाँ दे देंगे जोड़ का साइन। और फिर से हमने इस भिन्न के रूप में क्या किया था, वही काम हम लोग को यहाँ करना है। यानी कि सर हम हर का पहाड़ा पढ़ेंगे, हर में जो संख्या है उसका टेबल पढ़ेंगे, उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। यानी कि 14 का पहाड़ा 14 कितना बार में आता है, 14 का पहाड़ा 14 कितना बार में आता है, सर ये 1 बार में आता है। और अपना मन से हम गुना का साइन देंगे। ठीक है, अपने मन से गुना का साइन देंगे, और यहाँ पे 58 है तो लिख देंगे 58। क्लियर है, चलो यहाँ तक क्लियर। एकदम बराबर का साइन देंगे, सिंपल लंबा लाइन देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 14। कोई दिक्कत नहीं है। 26 दूना हो जाता है सर 52, और 58 इकाएँ 58। यहाँ जोड़ का साइन था, जोड़ साइन दे दिए। जैसे इसको जोड़ेंगे 8 2 हो जाएगा 10 का 0, 5 5 10 और 1 11, 110/14 है ना। आप यहाँ तक तो क्वेश्चन बन गया, लेकिन इसका भी सरल रूप करना
पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका हम सरल रूप आपको सिखा देंगे। यहाँ दोनों 2 का टेबल से कटता है, ये चीज़ हमको देखना पड़ता है। यदि दोनों 2 का टेबल से कट रहा है तभी ये सरल रूप हो सकता है। तो 2 का टेबल में 14 आता है और 2 का टेबल में 110 भी आता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 55 दूना 110 और यहाँ 7 दूना 14, यानी कि ये मेरा क्लियर आंसर निकल कर आएगा। तो इस तरह से हम मिश्रित भिन्न के जोड़ को बनाते हैं, बहुत आसान स्टेप बाय स्टेप में। क्लियर है। हम लोग एक घटाव का क्वेश्चन लेते हैं। क्या का क्वेश्चन लेंगे? घटाव का। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि बिल्कुल अभी तक आप चैनल में नहीं हो ना, तो चैनल को थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो आपका मैथ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है, क्या करना है, सारा का सारा वीडियो में डालते जा रहा हूँ। यदि आप क्लास 10 के हो तो और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको सारा वीडियो देखना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको भिन्न का जोड़ घटाव लॉट ऑफ प्रॉब्लम इज देयर, बट अभी से नहीं होगा, आप देखो यहाँ पे। ठीक है, और एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ मिश्रित भिन्न का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे 2/3/5 माइनस 3/4 यहाँ 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो सर इसका सबसे पहले सरल रूप निकालते हैं, यानी कि यहाँ सर मल्टीप्लाई होता है और यहाँ क्या होता है प्लस। 5 दूना हो जाएगा 10 और 3 को जोड़ देना है, यानी कि 13 बटा हो जाएगा 5। यहाँ घटाव का साइन है, यहाँ भी घटाव साइन देंगे। ठीक है, यहाँ पे संख्या चेंज कर दे क्या? चलो यहाँ 10 कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 या 30 और जोड़ 4, यानी कि 34 बटा का साइन है बटा, और नीचे जो संख्या रहेगा 10 वो भी हमको 10 लिख देना है। ठीक है, अब हम लिखेंगे 5 10 का एलसीएम या लसा। लसा मेरा 5 और 10 का अगर यदि एलसीएम निकालते हैं, इस प्रकार से आपको एलसीएम निकालना है। यहाँ पे 5 बार में लगेगा, 5 एका 5 और 5 दूना क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो 5 दूना 10, इसका जो एलसीएम निकल के आएगा, लसा लघुत्तम समवर्तक निकल के आएगा 10 आएगा सर। फिर कुछ नहीं करना है, एक लंबा सा लाइन खींचना है, यहाँ जो एलसीएम आया है उसको लिख दो। अभी हम जो स्टेप फॉलो किए थे बस उसी से, कि जो मेरा हर में कौन सा संख्या है 5, 5 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है, तो सभ्य को जानता है, केकरो में एक दिक्कत नहीं होगा। 5 दूना 10 होता है। और सर आप बताएं, अपना मन से हमको गुना का साइन देना है और लिख देना है ये ऊपर वाला संख्या 13, बीचा में घटाव का साइन है, हो जाएगा घटाव। फिर 10 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है सर? 1 बार में आता है, और अपना मन से गुना का साइन दे दे के जो संख्या है ऊपर वाला उसी को लिखना है, ये बात का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, फिर से यदि गुना करेंगे 13 दूना हो जाएगा 26 घटाव 34 एकाएँ 34 बटा 10, ये मेरा आ जाएगा। अब 26 में 34 कभी घटता है? नहीं घटता है, लेकिन बाबू लोगन यदि ज़बरदस्ती घटा दोगे ना, यदि आप ज़बरदस्ती घटा दो तो माइनस का साइन रह जाएगा। बहुत ही आसान है मैथ पढ़ना, है कि नहीं? तो चलिए हम लोग घटा देते हैं। तो 34 में 26 घटा दो, कितना पड़ेगा? इस तरह से लिख के आपको घटा देना है। 14 में 6 जाएगा 8 बचेगा, है कि नहीं? यानी कि इसका 8 होगा। ठीक है, बहुत आसान। यानी कि सर 8 तो बचा, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं घट रहा था और घटा दिए हैं, तो माइनस का साइन रह जाएगा और 8 बटा 10 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि सर अभी इसको हम लोग सरल रूप नहीं किए हैं, और उसका जो नियम है क्या बोलता है कि दोनों 2 का टेबल से कटता है, 2 का पहाड़ा से कटेगा, तो इसको काटना है और छोटा करना है। यानी कि 2 चौक हो जाएगा 8 और 2 पचे हो जाएगा 10, -4 बटा 5 इसका आंसर निकल के आएगा, है कि नहीं? तो यदि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, और कुछ तो प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दो। क्लियर है इस बात का? चैनल में नहीं है सब्सक्राइब कर लो, फिर देखो आपका मैथ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नहीं ठीक हुआ तब आप अनसब्सक्राइब करके चले जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।